क्या आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं? क्या आपकी इवैल्यूएशन सही से नहीं हो पा रही? क्या आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हैं? या फिर आप मेनोपॉज़ का शिकार हैं यानी कि आपके पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं? तो परेशान ना हों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मेडिसिन जो आपके इन तमाम मसाइल को ठीक करेगी। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट फिमारा के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं फिमारा के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डोज़ेज की और तरीका इस्तेमाल की, कि इस टैबलेट को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टैबलेट का जेनेरिक नेम क्या है। टैबलेट फेमारा का जेनेरिक नेम लेट्रोजोल है। तो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लेट्रोजोल के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और डोजेज के हवाले से। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं लेट्रोजोल के हवाले से कि लेट्रोजोल क्या है। लेट्रोजोल एक एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये टैबलेट, ये मेडिसिन आप फीमेल्स में एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं, उन औरतों में करते हैं जिनको मेनोपॉज़ हो चुका होता है, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं जिनको पीरियड्स आना बंद हो चुके होते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर औकात और कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इसकी वजह देखी जाती है और वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ चुका होता है। एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने के लिए, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए उनमें ज़्यादातर लेट्रोजोल जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल उन औरतों में किया जाता है जिनमें इनफर्टाइलिटी होती है, यानी वो बांझपन का शिकार होती हैं। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह उनको ये हो सकती है कि उनको ओवैल्यूएशन नहीं हो रही होती। ओवैल्यूएशन का मतलब ये है कि एग रिलीज़ नहीं कर पा रही होती। इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं कि उनकी ओवरीज़ में फॉलिकल्स नहीं बन पा रही या एग नहीं बन पा रहे, तो उन एग्स को डेवलप करने के लिए भी डॉक्टर ज़्यादातर लेट्रोजोल जैसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है, यानी वो चीज़ें जो एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में नॉर्मली बना रही होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन हो गया, उसको एस्ट्रोजन बनाने से रोकती है। तो जैसे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ये समझने लगता है कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल नहीं बन रहे, तो वो FSHOLH का लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं और फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होकर एग में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवैल्यूएशन की तरफ चले जाते हैं। तो वो फीमेल्स जिनका एग रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता, जिनको ओवैल्यूएशन नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, तो उनके लिए डॉक्टर ज़्यादातर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि लेट्रोजोल साल्ट के नाम से मिल जाती है। और इसके फेमस जो ब्रांड्स हैं उनमें से फेमारा बहुत ज़्यादा फेमस है। लेट्रोजोल का इस्तेमाल वो औरतें भी कर सकती हैं जो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हों। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जिनकी ओवरीज में थैलियाँ होती हैं, यानी पानी की छलियाँ भी जिनको कहा जाता है, इसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। तो वो औरतें जिनको PCOS है वो इजीली लेट्रोजोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेट्रोजोल के इस्तेमाल से देखा गया है कि वो औरतें बहुत जल्द कंसीव कर लेती हैं, यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन जो क्लोमिड के नाम से मशहूर है, वो भी प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन देखा गया है कि लेट्रोजोल का रिजल्ट क्लोमिड टैबलेट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप टैबलेट क्लोमिड यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करने से आप प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। तो ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात। अब बात करते हैं इसकी मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हॉट फ्लैशेज़ हो सकती है, यानी आपका जिस्म गर्म रह सकता है। हेडेक हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, डायरिया, दस्त, असहाल, वीकनेस हो सकती है, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, बोन पेन हो सकती है, यानी कि आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको मसल पेन हो सकती है, आपके पट्ठों में दर्द हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसी की तरह से आप वेट गेन कर सकते हैं, यानी आपका वज़न बढ़ सकता है और इसी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, यानी कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार हो सकते हैं। और इसके साथ ये टैबलेट इस्तेमाल करने से आपको पसीना भी आ सकता है।
तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर इसको इस्तेमाल करते वक्त किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस टैबलेट की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। वो लोग जो लेट्रोजोल से हाइपर सेंसिटिव हों या एलर्जिक हों वो इस टैबलेट को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हों वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। वो औरतें जो जिगर के किसी आर्ज़े में मुब्तला हों यानी जिनको जिगर के हवाले से किसी भी किस्म की बीमारी हो, कोई मसला हो, वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। चाहे वो इनको सिरोसिस हो यानी जिगर सिकुड़ने की बीमारी, फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी आ गई है, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ वो ख़वातीन जिनको हेपेटाइटिस है वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो औरतें जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, जिन औरतों की हड्डियाँ भुरना शुरू हो गई हैं या हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, तो उन ख़वातीन को चाहिए वो इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। हमेशा इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके साथ वो ख़वातीन जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, वो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके साथ वो ख़वातीन जो टैमॉक्सिफ़ेन टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसको टैमॉक्सिफ़ेन के साथ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, इसके बाद ही इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। तो ये थी इसकी एहतियाती तदाबीर। अब बात करते हैं इस टैबलेट की डोज़ेज की, कि इसकी डोज़ कितनी लेनी चाहिए। इस टैबलेट का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ बीमारियों में किया जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसकी डोज़ भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में इसकी जो डोज़ है वो मुख्तलिफ ही रहती है। तो इसकी डोज़ के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन वो औरतें जो कंसीव करना चाह रही हैं यानी बांझपन इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल पीरियड्स के 3rd डे से कर सकती हैं, यानी कि पीरियड के तीसरे दिन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कम से कम 5 दिन तक कराया जाता है। इसके बाद देखा गया है कि मोस्टली ख़वातीन जो है कंसीव कर लेती हैं यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट लेट्रोजोल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।